मेरी हिंदी कक्षा पर सबको स्वागत है। आज हम समर्पण कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समर्पण, इस कविता में कवि कहना चाहता है कि मातृभूमि का भक्ति और प्रेम को प्रकट करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं कविता को। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अब एक बार, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अर्थात इधर कवि कहना चाहता है कि हमारा मन को मातृभूमि के लिए समर्पित करना चाहिए और धन को समर्पित करना चाहिए, और यह जीवन समर्पित, जीवन मतलब हमारे जीवन को समर्पित करना चाहता है, वैसे ही कवि कह रहा है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। चाहता हूँ मतलब जन्म से मृत्यु तक मातृभूमि के लिए कुछ ना कुछ हम करें तो भी मातृभूमि को तृप्त नहीं होता है, ऐसे ही कहना चाहता है। और अगले पंक्तियां, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिचन किंतु इतना कर रह फिर भी निवेदन, ताल में लाओ सजाकर, भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। अभी एक बार, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिचन किंतु इतना कर रह फिर भी निवेदन, ताल में लाओ सजाकर, भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। माँ तुम्हारा समर्पण, देखो यहाँ पर कवि कह रहा है कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, हमारे ऊपर मातृभूमि का ऋण बहुत ज्यादा है। ऋण का मतलब है इधर उधार। ऋण का अर्थ है कि उधार। इधर मातृभूमि का उधार हमारा ऊपर है। और मैं अकिचन किंतु, अकिचन का अर्थ है अकिचन। अकिचन का अर्थ है गरीब। गरीब लोग भी बोलते हैं लोग, गरीब लोग कहते हैं। मैं अकिचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। निवेदन का अर्थ है निवेदन। निवेदन का अर्थ है प्रार्थना। निवेदन का अर्थ है प्रार्थना। ताल में लाओ सजाकर, भाल जब भी, इधर हम देख सकते हैं भाल का मतलब मस्तक। भाल का अर्थ है मस्तक। कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। देखो यहाँ पर अगले पंक्तियां का अर्थ है कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, हमारे ऊपर मातृभूमि का ऋण बहुत ज्यादा है। मैं अकिचन किंतु, तो अमीर नहीं है, हम गरीब लोग हैं। और किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, हम कितना भी निवेदन करें तो मतलब प्रार्थना करें तो, ताल में लाओ सजाकर, भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। हम मातृभूमि के लिए हमारा तन मन को स्वीकार करना चाहिए, वैसे ही हमारा मन को, हमारा शरीर को प्राण को त्याग करना चाहिए, वैसे ही कवि यहाँ पर कहना चाहता है। नेक्स्ट अगले पंक्ति है, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। अभी एक बार, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का यह कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। देखो इधर कवि कहना चाहता है कि गान अर्पित आप भी सुने हैं, भक्ति गीत और देशभक्ति गीत, है ना। यहाँ पर आता है देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत, हमारा देशभक्ति गीत हम मातृभूमि को वर्णन करके गाते हैं ना, वही गान को मातृभूमि के लिए, हमारा मातृभूमि के लिए, भारत माँ के लिए हम समर्पित करना चाहिए और प्राण भी अर्पित करना चाहिए। और रक्त का कण कण समर्पित, रक्त का एक एक बूंद को, हमारा रक्त का एक एक
भी तो क्या करता है, संतुष्ट नहीं होता है भारत माँ। नेक्स्ट अगले पंक्तियाँ देखिए, मार दे तलवार को लगाओ ना देरी, बांध दे कस कर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर माल दो चरण की धूल तोड़ी, शीश पर आशीष की छाया गनेरी। अभी एक बार, मांझ दो तलवार को लगाओ ना धेरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल धो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया गनेरी। देखो यहाँ पर देश के रक्षा के लिए, देश का रक्षा के लिए, देखो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि देश के रक्षा के लिए हम क्या करना चाहिए, तलवार को मांझना चाहिए। मांझ का मतलब शाइनिंग करना चाहिए। मांझ दो तलवार, तलवार, तलवार का मतलब फाइनिंग करना। तलवार को हम क्या करना है, फाइनिंग करना है। लगाना ना देरी, बांध दो कस कर कमर पर, वो तलवार को हमारे कमर पर ऊपर, कमर के ऊपर क्या करना चाहिए, बांध करना चाहिए, बांधना चाहिए। और ढाल मेरी, भाल पर माल दो चरण की धूल तोड़ी, शीश पर आशीष की छाया गनेरी। देखो धूल, धूल का मतलब है टीका, मातृभूमि का टीका। धूल, धूल का अर्थ है टीका, टीका। सिंदूर, मातृभूमि का मिट्टी को हमारे सिंदूर में ऊपर लगना चाहिए, तो सिंदूर। और भाल पर मल दो चरण की धूल तोड़ी, मातृभूमि का चरण का धूल को क्या करना चाहिए, हमारे ऊपर लगाना चाहिए, टीका को लगाना चाहिए, वैसे कह रहा है। तो शीश पर आशीष की छाया गनेरी। आशीष मतलब, आशीष का अर्थ है आशीष, आशीष का अर्थ है मातृभूमि का आशीर्वाद, आशीर्वाद। आशीर्वाद, मातृभूमि का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहना चाहिए, हमारे ऊपर रहना चाहिए, वैसे भी कह रहा है। अगली पंक्तियां देखो, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। देखो यहाँ पर अभी एक बात बोलती हूँ, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। स्वप्न अर्पित, यहाँ पर कवि कह रहा है कि हमारा सपन को मातृभूमि के लिए क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो मातृभूमि का सपन को हम देखना चाहिए हर दिन, ओके, हर दिन मातृभूमि का सपन को हम देखना चाहिए। और प्रश्न अर्पित, प्रश्न का मतलब हमारा मन में हम प्रश्न डालना है, मातृभूमि के लिए कुछ क्या करना है, आगे हम क्या करना चाहते हैं, वैसे ही प्रश्न क्या करना, प्रश्न को अर्पित करना चाहिए। आयु का क्षण क्षण समर्पित, आयु का क्षण क्षण, स्वप्न का मतलब स्वप्न, स्वप्न का मतलब है सपना, स्वप्न का अर्थ है सपना। सपना को क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, प्रश्न को त्याग करना चाहिए। और आयु का क्षण क्षण समर्पित, क्षण क्षण, आयु, आयु का क्षण, क्षण क्षण, क्षण क्षण का मतलब एक एक फल को, एक एक फल को, एक एक फल को, एक एक फल को क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। एक एक मिनट को, एक एक फल को हम क्षण क्षण समर्पित करना चाहिए। और चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। ओके, नेक्स्ट, तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो घाव मेरे, द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और भाई हाथ में ध्वज को थमा दो। देखो अभी एक बार देखो, यहाँ पर कवि कह रहा है कि
त्याग करना चाहिए, ओके ना, त्याग करना चाहिए। तो बंधन क्षमा दो, घाव मेरे द्वार पर आंगन क्षमा दो। तो हमारा घाव को भी, हमारा घाव का बंधन को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए हम। तो सिर्फ हम सोचना चाहिए है कि देश के लिए, हमारा देश के लिए, मातृभूमि का रक्षा के लिए सोचना चाहिए। तो देखो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। हम कैसा रहना, हम कैसा रहना, देखो यहाँ पर दिए है, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। हमारा सीधे हाथ में क्या करना चाहिए, तलवार रखना है, ओके, तलवार रखना है। और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ध्वज का अर्थ है यहाँ पर झंडा, ध्वज का अर्थ है झंडा, झंडा। देखो, आप ही देख सकते हैं, सैन्य के युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं ना, तब क्या करते हैं, झंडा को क्या करते हैं, थमा देते हैं। वैसे ही हम झंडा को थमा देना बाएं हाथ में, और सीधे हाथ में क्या देना, तलवार को थमा देना। और देखो यहाँ पर अगले पंक्तियां में हम देख सकते हैं, सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। सुमन अर्पित, यहाँ पर सुमन का मतलब है फूल, सुमन का अर्थ है फूल, सुमन, सुमन का अर्थ है फूल। फूल को क्या करना चाहिए, मातृभूमि के लिए हम देना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। अगर चमन अर्पित, चमन का अर्थ है चमन, चमन का अर्थ है उद्यान, उद्यान, उद्यान। तो अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं उद्यान को गार्डन, ओके। तो फूल का गार्डन को, फूल का उद्यान को मातृभूमि के लिए हम क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, मतलब समर्पण करना चाहिए। अब नीड का तृण तृण समर्पित, नीड का मतलब घोंसला, नीड, नीड का अर्थ है कि घोंसला, नीड का अर्थ है घोंसला। तृण तृण समर्पित, तृण तृण मतलब एक एक तिनका को, तिनका तृण तृण, तृण तृण, तृण तृण का अर्थ है तिनका, 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 एक एक तृण का, घोंसला का तिनका को हम क्या करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए, मतलब मातृभूमि के लिए हम समर्पित करना चाहिए। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूँ देश की धरती, हम भारत माता के लिए, भारत माता का क्या स्थान को हम चाहते हैं, स्थान को हम चाहते हैं, इसीलिए कवि कहना चाहता है कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। हर घर की वस्तुओं को भी सभी समर्पित करना चाहिए, हम मातृभूमि के लिए घर का एक एक वस्तुओं को भी क्या करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए है। और धरती माँ को कवि सब देना चाहता है। इस कविता में बोल रहे हैं कि कवि सपना को, प्रश्न को, फूल को, है ना, सभी सब कुछ भी हमारा मातृभूमि के लिए त्याग करना चाहिए। वैसे ही ये कविता का अर्थ है। धन्यवाद।